Good evening, students. So today we will do our poem one that name is The World Is Mine. So firstly we will do our extracts. Our first extract is Today upon a bus, a most beautiful woman I saw. I wished I were as beautiful as I stared at her in awe when suddenly she rose to leave. As she hobbled down the aisle, she was unsteady cause she was lame, yet as she left she gave me a smile. So this is our extract. I was explain you this stanza in our previous classes. So now we are doing our question answers of this extract. What did the poet notice when the women stood up? जब वो वीमेन खड़ी हुई तो पोएट ने क्या नोटिस किया? व्हेन द वीमेन स्टूड अप द पोएट नोटिस दैट शी वाज लेम. जब वो लेडी जो थी वो खड़ी हुई तो पोएट ने क्या देखा कि वो तो लेम थी, वो तो चल ही नहीं सकती थी. पिक आउट द वर्ड विच मीन्स टू वॉक इन अ क्लमसी वे एंड राइट टू मोर सिमिलर वर्ड्स. बहुत ही मतलब जैसे होता है कि मटक मटक के चलना, क्लमसी वे में चल रही थी वो लेडी. तो इसी से सिमिलर आपको दो वर्ड्स बताने हैं, 2 या 3. सो सिमिलर वर्ड्स हैं होबल्ड, अनस्टीडी और लेम. मतलब कि उससे चला नहीं जा रहा था, वो कैसे चल रही थी? बिल्कुल लेम पोजीशन में, लेम थी वो. अनस्टीडी मतलब वो सीधी नहीं चल रही थी, टेढ़ी मेढ़ी चल रही थी. तो इसी को हम बोलते हैं वॉक इन अ क्लमसी वे. थर्ड इज वट डिड द पोएट विश. पोएट ने क्या विश की? द पोएट विश दैट शी वॉज एज ब्यूटीफुल एज द लेम वीमेन. पोएट ने पहले ये विश की थी कि वो भी उतना ही ब्यूटीफुल होना चाहिए था जितने की वो जो लेम वीमेन थी वो थी. Fourth question is yet as she left she gave me a smile. Why has the poet used the word yet? जबकि वो उठी और मुझे स्माइल देकर गई. तो यहाँ पर कवि ने येट वर्ड क्यों यूज़ किया है? द पोएट हैज़ यूज द वर्ड येट बिकॉज शी स्माइल्ड एंड सीम टू बी हैप्पी इन स्पाइट ऑफ हर हैंडीकैप. अब ये वर्ड इसलिए पोएट ने यूज़ किया है क्योंकि पोएट ये बताना चाहता है यहाँ पर कि वो जबकि वो हैंडीकैप थी फिर भी उसने उसे स्माइल की और वो ये दिखाना चाहती थी कि मैं अभी भी हैप्पी हूँ. व्हाट काइंड ऑफ अ जर्नी वर द लेडी एंड द पोएट ऑन. किस तरह की जर्नी पर पोएट और लेडी जा रहे थे? द लेडी एंड द पोएट वर ऑन अ जर्नी बाय बस. वो बस से किसी जर्नी पर जा रहे थे. सो दिस इज़ अवर एक्सट्रैक्ट 1. नाउ वी विल डू अवर एक्सट्रैक्ट C. We are not doing our extract B, we are doing our extract C. So first question is which word later in this stanza shows that the poet knows the child. इस स्टेंजा में ऐसा कौन सा वर्ड है जो ये बताता है कि बाद में पोएट को ये याद आया कि वो उस बच्चे को उस वीमेन को वो जानता था. रिकॉल्ड इज़ द वर्ड विच शोज़ दैट द पोएट नोज़ द चाइल्ड. इसमें रिकॉल्ड वर्ड ऐसे यूज़ हुआ है जो हमें ये शो करता है कि जो वो चाइल्ड है उसको पता था कि कहाँ जाना था. वट ग्रुप इज़ द पोएट स्पीकिंग अबाउट. कौन से ग्रुप की पोएट बात कर रहा था? द पोएट इज स्पीकिंग अबाउट अ ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन एट प्ले. पोएट एक चिल्ड्रन के ग्रुप को खेलते हुए देख रहा था और वो उसकी बात कर रहा था. वाई डिडंट द चाइल्ड रिस्पॉन्ड. चाइल्ड ने रिस्पॉन्ड क्यों नहीं किया? द चाइल्ड डिड नॉट रिस्पॉन्ड बिकॉज ही कुड नॉट हियर. वो चाइल्ड रिस्पॉन्ड इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि वो सुन ही नहीं सकता था. वट डिड द पोएट रिमेंबर अबाउट द चाइल्ड. चाइल्ड के बारे में कवि को क्या याद आया? द पोएट रिमेंबर्ड दैट द चाइल्ड वाज अलोन सिंस ही वाज अ बेबी. अब पोएट को ये याद आया कि जब से वो चाइल्ड एक बेबी थी तब से ही वो अकेली रहती थी. विच लाइन शोज़ दैट द चाइल्ड इज़ एन ऑर्फन. कौन सी लाइन शो करती है कि वो जो चाइल्ड थी वो एक ऑर्फन थी, अनाथ थी. ही हैड नो फैमिली, ही हैड नो होम. उसकी ना तो कोई फैमिली थी ना ही उसका कोई घर था. ये लाइन हमें शो करती है कि वो एक ऑर्फन थी. So now we will do our word meanings. So we are doing our word meanings. First is awe. awe क्या होता है? वंडर, हैरान होना. She gazed in awe at the great stone. उसने ग्रेट स्टोन को बहुत ही सरप्राइज्ड होकर देखा. होबल्ड वॉकड इन अ क्लमसी वे. ही हैज़ बीन होबल्ड बाय अ नी इंजरी. उसको एक नी इंजरी थी और इसलिए वो बहुत ही होबल्ड पोजीशन में था. आइल. व्हाट इज़ आइल? अ वे इन द मिडल ऑफ अ रो ऑफ सीट्स. सीट्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको बोलते हैं आइल. द सेंट्रल आइल इज़ वाइडर दैन द अदर. सेंट्रल आइल जो था, सेंट्रल जो रास्ता था वो बाकी रास्तों से बहुत ज़्यादा चौड़ा था. सो फोर्थ इज़ वाइन. कंप्लेन बाय क्राइंग. वाइन होता है कि कंप्लेन करते रहना और रोना. वी हर्ड द डॉग वाइन लास्ट नाइट. हमने कल रात को डॉग को रोते हुए सुना, क्राई करते हुए सुना. चाम.
क्वालिटी टू अट्रैक्ट, चार्म क्या होता है कि किसी को अट्रैक्ट करने की क्वालिटी होना। राम हैड अ सर्टेन चार्म, राम में बहुत चार्म था। फोक्स मतलब पीपल, आई सा अ फोक ऑफ पुअर पीपल, मैंने पुअर पीपल का एक फोक देखा। एबंडेंटली मोर देन इनफ, एबंडेंटली क्या होती है कि ज़्यादा होना कुछ चीज़। दिस टॉपिक इज़ एबंडेंटली क्लियर, ये जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से बहुत ज़्यादा तरीके से क्लियर हो चुका है। सो दीज आर योर वर्ड मीनिंग्स। नाउ वी विल डू आवर क्वेश्चन आंसर्स। ओ गॉड फॉरगिव मी व्हेन आई वाइन, कि हे भगवान मुझे माफ़ कर दीजिए जब भी मैं क्राई करूं। वाई डज द पोएट कीप रिपीटिंग दिस लाइन, पोएट ने ये लाइन जो है वो बार बार रिपीट क्यों किया पोएम में। द पोएट रिपीट्स दिस लाइन व्हेन ही कम्स अक्रॉस पीपल हु आर नॉट सो एबंडेंटली ब्लेस्ड एज ही इज़ एंड येट दे आर हैप्पी। अब ये जो लाइन है वो पोएट ने बार बार इसलिए रिपीट की है क्योंकि उसके सामने बहुत से 3-4 लोग ऐसे आए जिनको देखकर उसे लगा कि वही ब्लेस्ड है, क्योंकि वो सब लोगों को कोई ना कोई इंजरी थी। सो वो क्या कहते हैं कि मुझे कम से कम कोई इंजरी तो नहीं है, लेकिन उनको इतनी इंजरीज होने के बाद भी वो हैप्पी हैं। तो वो पोएट जो है वो क्या कहता है कि मुझे फॉरगिव कर दीजिए गॉड कि मैं आपसे हमेशा कंप्लेन करता रहता हूँ। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट 2 बॉडी पार्ट्स आर मेंशन इन द सेकेंड स्टैंजा, सेकेंड स्टैंजा में कौन से 2 बॉडी पार्ट को मेंशन किया गया है। आर्म्स एंड आईज। विच लाइन इन द स्टैंजा क्लियरली स्टेट्स वाई वी शुड नॉट वाइन, अब कौन सी लाइन से लास्ट स्टैंजा की हमें क्लियर होता है कि हमें कभी भी क्राई नहीं करना चाहिए। आई एम अबंडेंटली ब्लेस्ड द वर्ल्ड इज़ माइन, कवि लास्ट लाइन में क्या कहता है कि मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ और पूरा संसार मेरा है, क्योंकि मेरे पास दोनों हाथ हैं, कान हैं, दोनों लेग्स हैं, दोनों आइज़ हैं। सो मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ, मेरे पास सब कुछ है। सो दिस इज़ योर पोएम स्टूडेंट्स। Learn these question answers, extracts and word meaning, and tomorrow is your test of these things. So thank you so much.